नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जो एक कंप्यूटर स्टूडेंट है, या फिर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर कोई सेंट्रल कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अक्सर कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो अगर आप ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के फर्स्ट वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है। यानी कि कंप्यूटर अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप पूछ दीजिएगा कि आपके कंप्यूटर का क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, डिफिनेशन तो कैसे बताएंगे। तो चलिए सीखते हैं कंप्यूटर। जैसे आज मैं बताऊंगा कंप्यूटर फंडामेंटल, और कंप्यूटर फंडामेंटल में यहाँ पर हम लोग रखे हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होती है पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक 8 कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप कंप्यूटर को आप काउंट कीजिएगा, जैसे COMPUTER, ये कंप्यूटर हो गया। तो सी से भी कुछ होते हैं, सी से भी आप क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सी से क्या होता है कंप्यूट, यानी कंप्यूट मतलब क्या होता है जोड़ना घटाना। देखिए सी से क्या होता है कंप्यूट, यानी कि सी से होता है कंप्यूट, कंप्यूट मतलब क्या होता है जोड़ना घटाना। ठीक है, ओ से क्या होता है ऑपरेट, ऑपरेट मतलब क्या होता है। अब मैं सी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए हुआ था, अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि कंप्यूटर में का आविष्कार किस लिए होता, कंप्यूटर का ज़्यादातर काम किसके लिए यूज होते हैं, तो कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज होता है गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए। कंप्यूटर का आविष्कार ही हुआ था गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए। अगर कंप्यूटर में अगर 100% अगर आप 100% कोई कंप्यूटर यूज करता है तो उसमें 100% में आपको 75% गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए यूज करता है, और वो 25% जो हुआ जैसे आप इंटरनेट चलाना, कोई और अदर काम करना। तो सी से हम लोग क्या जाने, कंप्यूट मतलब जोड़ना घटाना। उसके बाद ओ से क्या होता है, ओ से होता है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता है, आप उसको चलाइएगा तभी वो आपको चलेगा। जितनी भी मशीनरी चीज़ होती है वो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी कि आप ऑपरेटर है, आप चलाइएगा तभी आपको चलेगा, ऐसे वो नहीं चलेगा। जैसे कि आप ट्रेन देखिए, कोई आपको चलाता है तभी चलता है, या फिर एरोप्लेन देखिए, या फिर कोई भी मशीनरी चीज़ है जो आप उसको चलाइएगा तभी चलेगा। कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता, आप उसको चलाइएगा तभी चलेगा, यानी कि ऑपरेट करना पड़ता है उसको। उसके बाद एम से क्या होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब होता है कंप्यूटर में अगर कोई भी डाटा आप सेव करके रख देते हैं, जैसे आज एक डाटा सेव करके आप रख दिए और वो 100 बरस के बाद भी अगर आप देखते हैं तो भी वो डाटा आपको सुरक्षित रहता है, वो याद करता है। कंप्यूटर के में आपको कभी भूलता नहीं है। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आप आज से 20 साल पहले क्या खाए थे उस दिन, तो आप नहीं बता पाइएगा। तो छोटी छोटी चीज़ भी होती है, वो कंप्यूटर को याद कर लेती है और कभी भी वो भूलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद पी से क्या होता है प्रिंट। प्रिंट मतलब क्या होता है, कोई भी आप डॉक्यूमेंट आप टाइप किए उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि प्रिंट छाप भी सकते हैं। उसके बाद यू से आ जाते हैं। यू से क्या होता है अप टू डेट, यानी कंप्यूटर पर हमेशा अपडेट रहते हैं। अभी अगर कुछ कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं नेट के जरिए तो आप हमेशा इंडिया में या इंडिया के ऑल कोने में कोई भी अगर आपको कुछ हो रहा है तो आपको न्यूज़ आपको मिलती है, यानी कि हमेशा अपडेट रह सकते हैं आप। टी से क्या होता है, यहाँ पर आता है टी से होता है ये क्या होता है टैबलेट, इसका मतलब क्या होता है सारणीबद्ध। उसका ई से क्या होता है एडिट मतलब काटना छाटना। और आर से क्या होता है रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या होता है आप मतलब खोज, यानी कंप्यूटर से आपको खोज भी कर सकते हैं, रिसर्च में भी आप इसका कंप्यूटर का यूज होता है। तो आज हम लोग क्या जाने कि कंप्यूटर जो 8 कैरेक्टर होती है उसमें से कौन कौन सा सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप कहीं अदर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर वो पढ़ाएंगे कि सी से कंप्यूट नहीं होता है, अदर चीज़ होता है, तो हमने क्या क्या आपको बताया कि कंप्यूटर से रिलेटिव जो भी वर्ड होता है मैं उसको बताया। तो सी से अगर कंप्यूटर से रिलेटिव वर्ड अगर आता है तो वो भी बता सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सी से कंप्यूट ही होवे, ठीक है ना, लेकिन सी से कैट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि कंप्यूटर से रिलेटिव कोई वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि कंप्यूटर से रिलेटिव कोई वर्ड आता है तो अभी आपको वो मान्य है, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि वो से हमने ऑपरेट पढ़ाया तो कोई और भी पढ़ा सकते हैं। तो यानी ये ध्यान देना है कि कंप्यूटर
से कोई भी रिलेटिव वर्ड निकलना चाहिए जो कंप्यूटर में उसका यूज होता है, तो कंप्यूटर इसी के लिए अब मैं आपको बताया। तो आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।